ऊपर से 10 बजे आ जाती है चेकआउट। फिर कम से कम 11 बजे तो होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 12 बजे होना चाहिए। चलो 12 तो फिर भी ठीक नहीं है क्योंकि अगले गेस्ट के आने का टाइम हो जाता है। 11 बजे ठीक तो है, बाकी यार 11 से 12 1 घंटा होता है। कल मैंने बैग निकाला नहीं था तो कपड़े लेने हैं भाई चेंज करने के लिए। इतना भारी बैग था, मैंने सोचा यार कुछ घंटे की तो बात है, सोना ही है अब। सुबह सुबह फिर क्या वापस से बैग पैक करो, लेकर आओ, लगाओ, उससे अच्छा पड़े रहने दो इसी में। चलो जी निकाल लिया बड़ी मुश्किलों से। जल्दी जल्दी जाके तैयार हुए भाई और फिर निकले यहाँ से। आज हमें क्योंकि स्लोवेनिया भी घूमना है। यहाँ पे जो ये सिटी है मरीबूर करके, 1-2 घंटे का ही है घूमना, फिर उसके बाद नई कंट्री निकल जाएंगे जो कि क्या है हंगरी, और उसकी कैपिटल बुदापेस्ट। बाकी इस तरह का था कुछ भाई। ये स्टूडेंट हॉस्टल है समझ लो आप, और उसको होटल में बदल दिया। चलो जी चलो, मस्त रेडी हो गया हूँ, फटाफट से चले। अब सामान तो ऑलरेडी पैक्ड है सारा। गाड़ी भाई हम फिलहाल हॉस्टल में ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सिटी में लेकर जाएंगे, वहाँ पे फिर पार्किंग पे लगाएंगे 1000-1500 रुपए देंगे। उससे अच्छा यहीं पे फ्री की पार्किंग है तो खड़ी रहने देते, सेफ ही है वैसे भी गेटेड सोसाइटी में। और जरा चल के सिटी एक्सप्लोर कर लेते पैदल पैदल। यहाँ से जो इनका मेन स्क्वायर है अराउंड 2 किलोमीटर है, पैदल चलना पड़ेगा वहाँ तक। ये हमारे हॉस्टल का बाहर का एरिया था, पूरा ऐसे गार्डन वार्डन बना हुआ है। एंड वो सामने देख रहे हो बिल्डिंग ग्रे कलर की, वो रिसेप्शन है। आप देखो इसका नाम है हॉस्टल एम। तो यहाँ पे बंक बेड्स ही मिलते हैं ज्यादातर, बट हमें प्राइवेट रूम मिल गया था अपना 50 यूरोज में, नहीं 50 नहीं 40 यूरोज में, सॉरी हाँ 4000 रुपए में विद पार्किंग समझ लो। इस शहर में भी भाई साइकिल्स बहुत चलती है, देखना इधर भी पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है लवारिस साइकिल है। बट ये पूरा एरिया ना स्टूडेंट्स का है, यहाँ स्टूडेंट ही रहते हैं ज्यादातर, इसलिए साइकिल होगी इतनी इनके पास। इतनी भी भाई घूमने फिरने की जगह ना सब सिटी सेंटर के पास ही है। और सिटी सेंटर देख लो 2 किलोमीटर है, 24 मिनट लगेंगे वॉक करते करते। अंदर के जो शहर है ना भाई, इनकी रोड की कंडीशन देख लो, कल बारिश आई तो कैसे गड्ढे वड्ढे पड़े हुए हैं। मतलब ये मत समझना भाई यूरोप है तो सब कुछ मस्त मस्त होगा, यहाँ पे यहाँ भी दिक्कतें होती है नॉर्मल। हालांकि ओवरऑल आप देखोगे ना सफाई वगैरह तो उसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखा हुआ, गंदगी दिखेगी नहीं। जगह जगह पे इस तरह के बड़े बड़े डस्टबिन रखे होते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं ना वो ज्यादातर डस्टबिन में ही फेंकते हैं, ऐसे चलते फिरते रोड पे नहीं फेंक देते, सिर्फ सिगरेट पीने वालों के अलावा, क्योंकि सिगरेट पीने वाले लोग एम ही चलते चलते बर्ड्स जो होते हैं उनके फेंकते चलते हैं। इस तरह के यहाँ पे घर बने हुए हैं और उन्हीं के नीचे भाई पार्किंग है पूरी गाड़ियों की। रेनो की गाड़ी है यहाँ पे देखो भाई। घरों के ऊपर पूरा भाई सोलर पैनल लगा रखे बिजली बनाने के लिए मस्त। अंदर के एरिया की ना सड़कें देखो कितनी चौड़ी चौड़ी है भाई। यहाँ की बिल्डिंग और घरों में ना पार्किंग का इशू लग नहीं रहा, क्योंकि सबने ही ना अंदर देखो जगह छोड़ रखी है पार्किंग के लिए। जो मेन सिटी सेंटर वाले एरिया होते हैं ना भाई, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती जल्दी से। ये देखो कितने बड़े बड़े घर है भाई, यही होगा मेरे घर 600-700 गज से ऊपर का। ये भी बिल्कुल कॉर्नर वाला प्लॉट है, 1000 गज का तो होगा कम से कम। एंड इन्होंने पार्किंग ही छोड़ रखी है, बताओ इतनी ज्यादा तो। सिटी सेंटर भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। एंड यहाँ पे रोड पे अगर पार्किंग करनी है ना तो इस तरह की मशीनें लगी हुई है, अपना कॉइन डालो, पार्किंग टाइम चूज करो, प्रिंट करो टिकट और उसके बाद डन है। तो जितनी भी आप देख रहे हो यहाँ पे गाड़ी है, सब ने भाई पेड पार्किंग कर रखी है। ज्यादातर शहरों में ना दिन में होती है खाली पेड पार्किंग, लेकिन जो रात के 8-10 घंटे होते हैं ना उसमें फ्री होती है खड़ी करना। तो अभी अगर दिन में खड़ी हुई है ना तो इसका मतलब इन्होंने पे किया है, लेकिन ये रात को फ्री में कर सकते हैं खड़ा। अभी भी भाई 600 मीटर रह रहा है, बड़ा हालत खराब हो गई 2 किलोमीटर चलने में। ये देखो ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पे भाई साइकिल यूज करते हैं, जवान हो बुढ़े हो हर कोई साइकिल। तो ये बीच में ड्रावा करके रिवर है, इसको क्रॉस करना है हमें और यहाँ पे आ जाएगा मेन स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट लग रही है भाई, वरना अंदर के एरियाओं में तो कुछ था ही नहीं, ऐसे पुराने जमाने का सब कुछ। ये है भाई वो रिवर, बट पूरा पानी ब्राउन ब्राउन सा हो रखा है गंदा। एंड ऊपर एक ये वाला ब्रिज है भाई, एंड नीचे एक वो वाला ब्रिज है, वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए, ये गाड़ियों बसों के लिए। भाई ऑलमोस्ट जितने भी घर है सबकी छतें ऑरेंज कलर की है, कुछ की डल पड़ गई है बट कुछ की बिल्कुल साफ है लेकिन ऑरेंज कलर ही देख रहे हो हर जगह जगह, आप जहाँ भी नजर मार लो। एंड ये जो रेड वाली पटरी है ना भाई, रेड या पिंक, इसको भाई साइकिलिंग वालों के लिए बना रखा है, तो इस पे ही साइकिल चल रही है और लोगों के चलने के लिए ये वाली जगह है। एंड थोड़ा सा राइट साइड में है सिटी का पार्ट, थोड़ा सा भाई इधर लेफ्ट साइड में। यहाँ भी देखो लोगों ने अपने पर्सनल खरीद रखे इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंट पे पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यहीं पे सिटी सेंटर पे ही ना कुछ खाने पीने का देख लेंगे भाई, अपना पिज्जा वगैरह मिल जाए कुछ अच्छा सा। और घरों की छतें ना वही टाइल वाली स्टाइल में है, ताकि बर्फ पड़े या पानी पड़े तो ऐसे रुके ना, नीचे ढलान में बहता जाए। और ये जो पाइप है ये भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है, पूरा पानी इकट्ठा हो जाता होगा जाके। एक्चुअल में काफी पुरानी कंस्ट्रक्शन लग रही
रही है, मतलब ऐसे मॉडर्न सिटी नहीं फील हो रही है बिल्कुल भी। हालांकि इस देश की जो कैपिटल है ऑब्वियसली वो शायद से अच्छे से डेवलप्ड होगी, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ टूरिस्ट भी कम आते हैं, तो थोड़ी सी ओल्ड टाउन की यहाँ पे ना आपको वाइब्स आएगी। बट अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब फील हो रहा है कि यहाँ किसी दूसरे देश आए हुए हैं। एंड लो जी भाई, फाइनली पहुंच गए हम यहाँ के मेन स्क्वायर या फिर सिटी सेंटर में। शुक्र है भाई यहाँ पे बैठने के बने हुए हैं। थोड़ी देर बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। स्लोवेनिया ना यूरोप की वन ऑफ दी स्मॉलेस्ट कंट्री है और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भाई 155 नंबर पे आती है लैंड एरिया वाइज, क्योंकि स्लोवेनिया का टोटल एरिया केवल और केवल 20,273 किलोमीटर स्क्वायर का है। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई अराउंड 21 लाख लोग रहते हैं पूरी कंट्री में, और जिस सिटी में अभी हम है मारीबूर, इसकी पॉपुलेशन केवल और केवल भाई 94,000 लोगों की है, जबकि ये पूरे कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। बाकी इनकी कैपिटल लजूब्लांजा है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2.8 लाख की है। लैंग्वेज में ज्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल लेते हैं एंड सेकंड लैंग्वेज स्लोवेनियन है। रिलीजन की बात करें तो इस देश में भाई मोस्टली लोग जो है वो कैथोलिक्स है एंड छोटा परसेंट जो है वो मुस्लिम, जूइश और एथिस्ट भी है। तो इसी रीजन की वजह से आपको यहाँ पे काफी सारे चर्चेस देखने को मिल जाएंगे। स्लोवेनिया के लोग ना भाई बचपन से ही एडवेंचरस होते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि भाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले फर्स्ट मैरिड कपल भी स्लोवेनिया से ही थे। खाने का ही देख रहा था भाई मैं, इतने में ये बर्गर दिख गया मेरे को, बर्गर या बुर्गिर जो भी आप कह लो, और इसमें सिंबल देख के पता चली गया होगा भाई मैकडोनल्ड्स का है ये। हाँ, तो मुझे आसपास कहीं पे भी नहीं दिख रहा मैकडोनल्ड्स, कुछ और ही है ये तो। सामने की तरफ हालांकि काफी सारे कैफेज है जहाँ पे पास्ता, पिज्जा ये सब कुछ मिल जाएगा। एक बोरा देखो कॉफी शॉप, बट सही में भाई पास्ता पिज्जा इतना खा लिया ना इस ट्रिप में, अब खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैकडोनल्ड्स ही ढूंढ ले। ओ भाई साहब, मैकडोनल्ड्स भी भाई 900 मीटर है, वही ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे भाई साहब बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई दिख रही है, तो शायद से इनकी भी कोई ऐप होगी और हम रेंट पे कर सकते हैं। अगर तो हो गई रेंट तो फिर मजा आ जाएगा भाई, पूरी सिटी मस्त साइकिल में घूमेंगे, और वो भी शायद से इलेक्ट्रिक है। हाँ, ये लिखा हुआ है ना भाई MBAJK, शायद से ऐप है इनकी। ये मशीन सी लग तो रही है भाई, यहाँ पे क्या चीज़ है पता नहीं, इंग्लिश है नहीं। हाँ है शायद ये इंग्लिश, चलो बढ़िया। हाँ, यूज द सर्विस, सब्सक्राइबर नंबर, लॉग इन, होल्ड योर कार्ड और टिकट इन फ्रंट ऑफ द रीडर और एंटर योर सब्सक्राइबर नंबर। कार्ड से हो जाएगा शायद, देखो मिलेगा क्या पता, ट्राई करके देखते हैं। हाँ देखो होने लग गया ना। हाँ, अब फोन नंबर मांग रहा है, बस इंडिया का ऑप्शन आ जाए, आ ही रहा है। लो भाई इंडिया का मिल गया, नंबर डाल देता हूँ अपना। ओके, तो भाई इनकी ऐप मिल गई है, इसमें 2 सब्सक्रिप्शन है, एक ईयरली और एक वीकली। ईयरली तो हमारे मतलब का नहीं है, बट वीकली हम ले सकते हैं सिर्फ 1 यूरो का, यानी कि 100 रुपए का भाई, जिसमें अनलिमिटेड राइड है। कार्ड ऐड ही नहीं हो रहा, मैंने अपने 2 कार्ड ट्राई कर लिए, फिर भाई से इंडिया में फोन किया, उसके क्रेडिट कार्ड मंगवाए इंटरनेशनल, वो भी काम नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ऐप की, या तो फिर इंडिया का कार्ड नहीं चल रहा कोई। साइकिल वालों के लिए ना जगह जगह पे ऐसे स्टैंड बना रखे हैं, जिसको अपनी पर्सनल साइकिल यहाँ पे लॉक करके जानी हो, ऐसा ताला लगा के चले जाओ अपना। सही है भाई, इन वाले देशों में ना साइकिलिंग को और पैदल चलने को ज्यादा भाव देते हैं, गाड़ी और स्कूटर वगैरह इतना ज्यादा ना इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसी रोड पे भाई मारीबूर कैथेड्रल है और वहीं पे ही बेल टावर है, तो वहाँ जा रहे हैं पहले। तो भाई लोग बेल टावर आ गया है और ऊपर जाना रास्ता है शायद से। हाँ है भाई, बंदा वो ये टावर ना भाई 1325 में बनाया गया था, और उसके कुछ टाइम बाद ना यहाँ पे अर्थक्वेक और आग लगने की वजह से इस पूरे बेल टावर को रीडिजाइन किया गया, जिसमें एक बालकनी और एक अपार्टमेंट भी है, जहाँ पे भाई उस टाइम का सिटी गार्ड रहा करता था। उस सिटी गार्ड की ना ये ड्यूटी होती थी, वहाँ पे पूरी निगरानी रखे कि कोई आग वाग तो नहीं लगी, और अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को फोन करे, फोन नहीं सॉरी मतलब इन्फॉर्म करे। और ये सर्विस ना 1933 तक होती थी। और ये देखो मैं पार्किंग का कह रहा था ना, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है वो पेड है, और उसके बाद से शायद से फिर फ्री है रात तक पूरी। इसी के जस्ट ऑपोजिट भाई ATM भी है, जहाँ से यूरो निकलते हैं, क्योंकि ये कंट्री भी शेंगन एरिया में आती है, इसलिए इनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो ही है। कितनी मस्त सी बिल्डिंग है ना भाई, हरी सी ऐसे मस्त डिजाइन बनाया हुआ है, उसी के साथ वाली येलो कलर की है। बताओ कितनी सारी साइकिल्स है, बट पेमेंट ही नहीं हो पा रही। अगर हो जाती ना तो भाई मस्त सीन हो जाता, पूरी सिटी नाप देते इसी साइकिल में, अब पैदल चलना पड़ेगा। इसी टावर के जस्ट नीचे ये पार्क सा बना हुआ है, बेंचेस लगे हुए, लोग बैठे हुए मस्त एकदम। और पार्किंग का क्या सिस्टम है देखे तो जरा, प्राइस भी देख लो भाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 60 मिनट का है 1.5 यूरो, यानी कि 150 रुपए। और 5 दिनों के लिए करना चाहते हो तो ये देखो भाई DNI बोलते हैं डेज को, 82.5 यूरो, लगभग 8,000 रुपए की 5 दिन आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हो। ये अच्छा है कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे वर्किंग आवर्स 8 बजे से शाम को 7 बजे तक। और इसके अलावा भाई सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे वाले दिन पार्किंग फ्री है। तो वही होता होगा भाई, अपना कार्ड लगाओ यहाँ पे, ये चूज कर लो, ये सब स्क्रीन चलती रहती है और यहाँ से प्रिंट निकाल लो। तो इसमें शायद से लोकल सिम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अच्छी चीज है। अब आगे से ना ध्यान रखेंगे, गाड़ी लेकर आएंगे और इसी तरह की पार्किंग में खड़ी कर देंगे। और इसी मशीन में ऊपर सोलर पैनल भी लग रहा है कि चार्ज होती रहे मस्त। एंड ये जो कैथेड्रल है ना, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, 12th सेंचुरी में बनाया गया था भाई साहब। ये एंट्रेंस अंदर जाने की, गेट बंद क्यों लग रहा है, शायद से फोन भी अलाउड नहीं होगा भाई कई जगहों पे ऐसे। फिर भी चल के एक बार ट्राई कर लेते हैं, खुला भी है या नहीं। हाँ खुला तो है भाई, साइलेंस रखनी है पूरी।
खुल गया गेट। ये तो मैंने तो जाते वक्त तो हाथ से खोला था अपने। अंदर भाई बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी, इसलिए बोल नहीं सकते थे, तो थोड़ा बहुत म्यूजिक लगा के सिनेमैटिक दिखा दिए बस। कैथेड्रल के सामने भाई ये स्ट्रीट है पूरी, यहाँ पे कैफे वैफे काफी सारे हैं, बट हम तो मैकडोनल्ड्स ही जा रहे हैं भाई उधर वापस ब्रिज क्रॉस करके, क्योंकि वहाँ से अपना हॉस्टल भी पास पड़ेगा। A few minutes later फाइनली भाई मिल गया है मैकडोनल्ड्स, वो लग रहा हुआ बोर्ड। एक मॉल है यहाँ का, ये इसी में है, काफी बड़ा मॉल है भाई, शायद से यूरो पार्क करके नाम होगा, कह नहीं सकते कंफर्म। तो इसके अंदर जाना है। खाने से ज्यादा तो भाई प्यास लग रही है, अब गला बिल्कुल सूख चुका है, मस्त ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी के ओए होए। और मॉल भी भाई सिटी के बिल्कुल बाहर की साइड में है, बताओ 2.5 किलोमीटर पैदल। अब यहाँ से होटल भी अपना 3 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ेगा, मर जाऊंगा आज तो मैं लग रहा है। ये एंट्रेंस है, अंदर चल के देखते हैं कौन सी फ्लोर पे होना, तो ग्राउंड पे ही चाहिए वैसे जिस हिसाब से बोर्ड लग रहा है। सूटकेसेस वगैरह यहाँ पे भी मिल रहे हैं काफी, बट वही भाई महंगे ही होंगे, जैसे बोस्निया में इतना महंगा मिला था। मॉल तो खैर कुछ डिफरेंट नहीं है, वही सेम है, इंडिया में भी ऐसी मॉल होते हैं। लो भाई ये रहा मैकडोनल्ड, स्क्रीन लगी हुई है, यहीं से ऑर्डर कर लेंगे। वेज है या नहीं है पता चल जाएगा इसी में से। तो वेज का भाई पूरा एक सेक्शन है यहाँ पे वेजी करके, ये सारी चीजें वेजिटेरियन ही है। लो भाई लो मील आ गई है, एक बर्गर साथ में फ्रेंच फ्राइज और एक कोक मिल गई। कोम्बो जो है ये मेरे को पड़ा 6.5 यूरो यानी 650 रुपए का। इंडिया में यही 250-300 रुपए का मिल जाता है, बट ठीक है भाई वेजिटेरियन मिल गए यहाँ पे, सही है। और भाई ये जो स्लोवेनिया कंट्री है ना, ये अपनी ओल्डेस्ट वाइन के लिए भी फेमस है। वहाँ नीचे कहीं से था पर बंद पड़ा हुआ था, फैक्ट्री है वहाँ पे, प्रोडक्शन होती है आज भी, इतने साल बाद भी। बट कोई नहीं भाई, जा नहीं पाए, ऐसी होता है हमारे साथ आधी जगहों पे। हमारे यूरोप के वीजा को लेकर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है हमारे दिमाग में। चलो हमें ना 30 दिन का यूरोप या शेंगन वीजा मिला था, जिसका मतलब ये होता है कि 30 दिन हम शेंगन एरिया में रह सकते हैं, जो कंट्री शेंगन रीजन में आती है। तो हमने क्या किया था, 1 जुलाई को ना ग्रीस एंटर किया था, बट उसी दिन हम ग्रीस से एग्जिट करके नॉन शेंगन कंट्री एंटर कर गए थे, बल्गेरिया में। तो हम तो ये सोच के चल रहे थे कि भाई अब ग्रीस में जिस दिन एंटर किया उसी दिन एग्जिट कर दिया, तो हमारे 30 दिन में से ना एक ही दिन वेस्ट होगा, बाकी 29 दिन जब चालू होंगे, जब हम वापस से किसी शेंगन कंट्री में एंटर करेंगे, जैसे कि हमने कल क्रोशिया में किया। बट फिर 1-2 लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने भाई डरा दिया हमें कि ऐसा नहीं होता, तुमने जब वीजा एंटर किया ना शेंगन में, तब से ही तुम्हारे दिन काउंट होना चालू हो गए हैं, और अभी तुम्हारे मतलब ऑलरेडी 12-13 दिन निकल चुके हैं जो हमने नॉन शेंगन कंट्री में निकाले हैं। तो ये सुन के तो भाई हमारी फट गई कि ऐसा हो गया, तो भैया फिर तो अगले 15-16 दिन में हमें एग्जिट मारना पड़ेगा यूरोप से। जिस हिसाब से हम 29 दिन सोच रहे थे वो तो हो ही नहीं पाएगा। बट अपने जो मोहित भाई है ट्रैवलिंग देसी यूट्यूब चैनल से, उनसे मेरी बात हुई, वो भी भाई यूरोप ही आ रहे हैं और यहाँ पे आके बाइक रेंट पे लेके घूमने वाले, और हमसे भी मिलने वाले हैं शायद से ऑस्ट्रिया में। तो मैंने उनसे कल कहा था कि आप ना जब आओगे एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे ऑफिसर से पूछ लेना कंफर्म करने के लिए ये चीज। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं पूछ दूंगा, और अभी भाई उनका वॉइस नोट आया है व्हाट्सएप पे, सुनो। अनमोल भाई मैं पहुंच गया जर्मनी, बर्लिन आ गया हूँ, और कोशिश पूरी है कि आपको वियना में पकड़ लूँ, वर्स्ट के सिनेरियो प्राग में पकड़ लूंगा। और वो मैंने इमिग्रेशन से जो आपने कहा था पूछ लिया, वो 100% कंफर्म्ड है, वो आपके वही दिन काउंट होंगे जो आप शेंगन एरिया में स्पेंड करोगे, बाहर की किसी भी यूरोप की किसी भी कंट्री के जो शेंगन में नहीं है। तो वही कंफर्म है भाई। अब हमारे पास 29 दिन पूरे हैं, मतलब 29 नहीं, आज से 28 दिन है, क्योंकि कल का दिन भी जा चुका है। चलो भाई अब ये जो टेंशन थी ना वो तो सर से हटी, मतलब तलवार लटकी पड़ी थी इतने दिन से ऐसे सर पे। अब जो है हम वो बेफिक्र होके घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें 13 अगस्त से पहले एग्जिट मारना है, क्योंकि हमारा वीजा एक्सपायर हो रहा है उस दिन, और हमारे जो 29 डेज है वो 12 अगस्त को एक्सपायर हो रहे हैं। तो चांसेस तो यही है कि 12 अगस्त की शाम तक हम यूरोप से एग्जिट मार जाएंगे यूके के लिए। गाड़ी देख रहे हो भाई, टोयोटा की कन्वर्टेबल 2 डोर 2 सीटर है भाई साहब, नाम है रोडस्टर MR2। पहली बार ही सुनी है मैंने तो ये गाड़ी भाई, इंडिया में तो नहीं आती 100%। लो भाई पहुंच गए बोरा हॉस्टल, और अपनी गाड़ी भी आपको शायद दिख रही हो, वो खड़ी हुई है भाई उधर। अब देखो ये वाली है, बट इधर से शायद एंट्री नहीं है, आगे से जाना पड़ेगा। मैं कसम से भाई पैरों की खतरनाक वाली बैंड बज चुकी है, अब हिम्मत नहीं हो रही चलने की, और गाड़ी भी मुझे ही चलानी है अभी। हालांकि ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, 3 घंटे ही है, बट फिर भी भाई चलानी तो पड़ेगी ना। बट ये है इन 3 घंटों में थकान नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर तो कोई आना नहीं, शेंगन टू शेंगन कंट्री में हम जा रहे हैं आज, तो इसलिए बीच में चलते जाओ कहीं रोकेंगे नहीं।